तेरी सास हूँ जिसे तूने तड़पा तड़पा कर मार दिया। खाना तो क्या, दवा भी नहीं दी। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दूं? मुझ पर जो अत्याचार किए हैं तूने वो भूल गई? मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और अब क्षमा मांग रही है? नहीं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा सुरेश रहते थे। बेटा जवान हो चुका था और उसे शादी करने का बड़ा शौक था। हर दिन वो अपनी माँ से कहता, माँ, मेरी शादी कब करवाओगी? अब मैं जवान हो गया हूँ। बेटा सब्र रखो, सही लड़की मिलना जरूरी होता है। कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो तेरी शादी करवा दूंगी मेरे बच्चे। मेरा भी सपना है कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनता देखूं। तो माँ, जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखो ना, मुझे शादी करनी है। मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है और दीपक का तो एक बच्चा भी है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना कि मैं कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ तेरे लिए। तू अभी जा और खाना खा ले। ठीक है माँ, पर जल्दी देखो लड़की। सुरेश की माँ भी अपने बेटे की जिद से तंग आ चुकी थी और उसका भी सपना था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। अब वो सुरेश के लिए गांव-गांव जाकर लड़की देखना शुरू कर देती है। बेटा, ये लड़की ठीक है, घर भी अच्छा है, बता तुझे पसंद है तो? नहीं माँ, नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, कहीं और चलते हैं। बेटा, ये लड़की देख, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तू बता। नहीं माँ, मुझे ये भी नहीं पसंद आई, ये भी थोड़ी मॉडर्न लग रही है। इस तरह सुरेश की माँ उसे बहुत सी लड़कियाँ दिखाती है, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आती। कभी कहता कि इसका रंग साफ नहीं, या इससे मेरा मिजाज नहीं मिलेगा। तरह तरह के बहाने करता। उसकी माँ भी लड़कियाँ दिखाते दिखाते थक चुकी थी। एक दिन सुरेश किसी काम से दूसरे गांव जाता है। वहाँ उसे खेतों में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो उसे देखकर कहता है, ये लड़की कितनी मेहनती है और सुंदर भी, मुझे इससे बात करनी चाहिए। क्या तुम यहाँ रोज काम करती हो? हाँ, अपने पिताजी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात। वैसे कब से खेतों में काम कर रही हो तुम? मैं तो यहाँ बचपन से ही अपने पिता के साथ काम करने आती हूँ। मुझे खेतों में काम करना अच्छा लगता है। अरे वाह, खेतों में काम करना तो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे और क्या क्या पसंद है तुम्हें? बस कुछ खास नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। सुरेश को लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो हर दिन किसी ना किसी बहाने उससे मिलने आ जाता है। चंदा भी अब उससे बात करने में हिचकिचाती नहीं थी। दोनों हंस हंस कर बातें करते थे और आखिरकार उन दोनों के बीच प्रेम हो ही जाता है। फिर एक दिन सुरेश चंदा से कहता है, चंदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो सुरेश, मुझे तुम बहुत पसंद हो, पर मैं शादी तभी करूँगी जब मेरे पिताजी मान जाएंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं करता हूँ ना तुम्हारे पिताजी से बात। देखना, यूं ही मना लूंगा मैं तुम्हारे पिताजी को। अच्छा, देखते हैं। सुरेश ने समय जाया किए बिना चंदा के पिता से बात की। पिता को भी सुरेश पसंद आ गया। बाकी घर वाले भी सब राजी हो गए और थोड़े ही समय में दोनों का विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद सुरेश अपनी दुल्हन को अपने गांव ले आया और माँ के पास जाकर गर्व से बोला, माँ, देखो मैंने कितनी सुंदर लड़की से शादी की है। और हाँ माँ, ये खेतों में काम करना भी जानती है। क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर शादी क्यों की? ना लड़की से मिलवाया और ना ही परिवार वालों से? अरे माँ, मुझे पसंद आ गई थी। परेशान मत हो, ये बहुत अच्छी लड़की है। पर बेटा, मुझे बता तो देता। बेचारी बूढ़ी माँ क्या करती? अपने बेटे की खुशी देखकर न जाने कितने सवाल अपने मन में दबा लिए। दोनों को आशीर्वाद दिया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। समय गुजरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे सास और बहू में झगड़े शुरू हो गए। बहू बहुत तेज मिजाज की थी। वो अपनी सास पर जुल्म करती, पर पति के सामने बिल्कुल मासूम बन जाती। बहू, मेरा गला सूख रहा है, जरा पानी दे दो। अभी फुर्सत नहीं है, काम कर रही हूँ, खुद उठ के पी लो।
पता नहीं कब इस बुढ़िया से जान छूटेगी। बेटा, ये मेरी बात नहीं सुनती। जब कोई काम बोलो कह देती है कि समय नहीं है। अरे माँ बस करो, तुम पहले दिन से इसे पसंद नहीं करती थी। बेचारी इतना काम तो करती है, जब भी आता हूँ काम में ही लगी रहती है। छोटे मोटे काम तो आप भी कर सकती हैं ना। सास और बहू में तनाव हर दिन बढ़ता चला गया। इस तनाव की वजह से माँ बीमार हो गई। बहू ने अब माँ की तरफ देखना ही छोड़ दिया था। ना वो उसे खाना देती और ना ही दवा। और माँ ने भी सुरेश को बोलना छोड़ दिया था। और फिर एक दिन, मुझे भूख लगी है बहू, जरा एक रोटी दे दे। और दवा भी खत्म हो गई है, बाजार जाके मुझे दवा ला दे। जीवन बर्बाद हो गया है मेरा तो शादी करके। रोज रोज की नौटंकी। तुम मर क्यों नहीं जाती? जान छूटे हम दोनों की। बेचारी बूढ़ी माँ अपनी बहू के ताने और बेटे का गुस्सा सह सह के बीमार होती चली गई। एक दिन वो जोर जोर से दवा के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर बहू ने एक न सुनी और अंत में माँ का देहांत हो गया। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो मर गई। माँ माँ माँ, मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो माँ, मैं कैसे रहूंगा माँ? सुरेश अपनी माँ की मृत्यु पे बहुत रोया। माँ का अंतिम संस्कार किया गया। सुरेश अपनी माँ के जाने के बाद उदास रहने लगा। वो बहुत दुखी था, पर कहानी अभी यहाँ अंत नहीं हुई। एक दिन जब चंदा रात को अपने कमरे में अकेली होती है तो अचानक तेज हवा चलती है और भयानक रूप में एक औरत उसके सामने आ जाती है। कौन हो तुम? मैं तेरी सास हूँ, जिसे तूने तड़पा तड़पा कर मार दिया। खाना तो क्या, दवा भी नहीं दी। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दूं? मुझ पर जो अत्याचार किए हैं तूने, वो भूल गई? मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और अब क्षमा मांग रही है? नहीं। इसी दौरान सुरेश भी घर आ जाता है और अपने घर में जब वो एक भयानक चुड़ैल को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरता डरता कहता है, कौन हो तुम? बेटा, तू आ गया। ये मैं हूँ तेरी माँ। माँ? तुम? हाँ बेटा, मैं। मुझे तेरी पत्नी ने मारा है। इसने मुझे कभी न खाना दिया और न दवा। मैं दर्द की वजह से तड़प तड़प के मर गई और तुझे कई बार बताने की कोशिश की, पर तूने मेरी एक न सुनी। क्षमा कर दे माँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दे मुझे मेरी माँ, क्षमा कर दे। मुझसे भूल हो गई सुरेश, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो सुरेश। नहीं चंदा, नहीं, अब बहुत देर हो गई है। मेरी माँ की कातिल है तू। मैं ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता जिसने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार दिया। निकल जा मेरे घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। निकल जा यहाँ से। सुरेश अपनी पत्नी को धक्के देकर घर से निकाल देता है और अपनी माँ के जाने का पछतावा करता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ से ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा किया। अपने बेटे को पछताता देखकर उसकी माँ सुरेश से कहती है, अब चंदा को उसके किए की सजा मिल गई है। मैंने तुझे क्षमा कर दिया है बेटा। अब इस संसार से जाना होगा मुझे। मेरी प्रार्थना है कि तू खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। देखते ही देखते उसकी माँ गायब हो जाती है। सुरेश अब अकेला रह जाता है। उससे अनजाने में एक ऐसी भूल हो जाती है जिसे वो जीवन भर नहीं सुधार सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।